नमस्कार। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में 22 फरवरी को भारी गहमागहमी रही। बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा और जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर वामन मेश्राम के आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। वामन मेश्राम ने आरोप लगाया कि कटक के उड़ीसा में बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति आरएसएस और भाजपा के दबाव में अंतिम समय पर रद्द कर दी गई, जब देश से तमाम राज्यों से लोग ट्रेनों में बैठकर वहां पहुंचने वाले थे। उस समय उस कार्यक्रम को रद्द करने का काम किया गया, जिससे बामसेप संगठन के करोड़ों का नुकसान हुआ। वामन मेश्राम का कहना है कि चूंकि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, इसलिए उन्होंने विरोध दर्ज कराने के लिए इसी स्थान को चुना। इसके पहले 2022 में वामन मेश्राम आरएसएस के मुख्यालय को घेरने का काम कर चुके हैं। आंदोलनकारियों ने ओबीसी की जात आधारित जनगणना, वोट चोरी के खिलाफ विरोध और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बामसेप के द्वारा ओबीसी की जात आधारित जनगणना के मुद्दों को कई दशकों से उठाया जाता रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि प्रबोधन के माध्यम से ओबीसी की जात आधारित जनगणना के मुद्दों को गांव-गांव पहुंचाया गया। भाजपा और आरएसएस की विचारधारा एक व्यापक हिंदू पहचान, जो कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा है, इस पर केंद्रित है। माना जाता है कि जाति आधारित जनगणना आंकड़ों के सार्वजनिक होने से ओबीसी के हक को कौन खा रहा है, ये बात सार्वजनिक हो जाएगी और देश में भूचाल आ जाएगा। इसलिए बीजेपी और आरएसएस ओबीसी की जात आधारित जनगणना से डरती है। सोशल मीडिया और स्थानीय बहुजन मीडिया के दावों के अनुसार प्रदर्शनकारियों के भारी दबाव के कारण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को नागपुर छोड़कर भागना पड़ा। वामन मेश्राम ने अपने संबोधन में कहा कि मोहन भागवत मुख्यालय में नहीं है और वहां ताला लगा हुआ है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर प्रदर्शनकारियों को मुख्यालय तक पहुंचने से पहले ही इंदौरा चौक से संविधान चौक की ओर डाइवर्ट करने का काम किया गया था। वामन मेश्राम और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया है कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो आज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि इतने बड़े जनसैलाब को जानबूझकर नहीं दिखा रहा है। समर्थकों का कहना है कि मनुवादी विचारधारा से प्रेरित मीडिया बामसेप जैसे संगठनों की ताकत से घबराया हुआ है। बामसेप को बहुजन समाज का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन माना जाता है। आंदोलन के दौरान यह संदेश दिया गया कि 2030 तक वे देश भर में 2 करोड़ सक्रिय ग्रुप बनाएंगे ताकि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। इस महाआंदोलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बहुजन राजनीति और सामाजिक चेतना का केंद्र अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और जमीनी संघर्ष की ओर स्थानांतरित हो चुका है। इस आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदुवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।